नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, 10 हिंदी के और 10 जीएस के अपलोड कर दिए हैं। और जीएस वर्ल्ड के पूरे 11 के 11 प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 9वां और 11वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का था, वो भी अपलोड हो चुका है। शेष 9 प्रैक्टिस सेट जीएस के थे। और इसके पहले हमने अपने खुद के जो है 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के अपलोड कर दिए दोस्तों। तो कुल मिला के आरओ के रिगार्डिंग दोस्तों 46 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और इसका जो है फुल मैपिंग के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बैकग्राउंड को कवर किया गया है, चारों ऑप्शन को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए। और अब दोस्तों हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जो आरओ के रिगार्डिंग उन्होंने निकाली है, उसमें केवल 6 चैप्टर दिए हैं जो पूछे जाते हैं। और उनमें से अब हम लोग जो है केवल और केवल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम दोस्तों पास में आ रहा है, तो हम लोगों को क्विक रिवीजन चाहिए। और पूरे 7-8 क्लासों में हम लोग जो है उसके पूरे 6 चैप्टर जो है क्वेश्चन के रूप में अपलोड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। अब दोस्तों आप लोगों का बेशकीमती समय को बिना खर्च करते हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक का मतलब, जैसे आवर्त सारणी हमने देखते हैं, आवर्त मतलब बार बार आने वाला, ठीक है। तो आवर्तक मतलब बार बार आने वाला, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है, तो इसका अनावृत हो जाता है, ठीक। सेकंड है, सदाचार का विलोम क्या होता है? तो सदाचार का विलोम कदाचार होता है, ठीक है। गौरव का विपरीत क्या होता है? तो गौरव का विपरीत होता है लाघव होता है, ठीक। हम इसका आंसर बताते चलेंगे और इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। फोर्थ है, अमृत का विलोम। अमृत का विलोम विष होता है, ठीक, ये हो गया। फिफ्थ है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? लगाव, प्रेम होता है। तो अनुरक्ति का विपरीत क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है, ठीक है, सी हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक दोस्तों, आधुनिक का विलोम हो जाता है प्राचीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक और अर्वाचीन हम लोगों को मिलता है, तो आधुनिक का मतलब ही होता है अर्वाचीन दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, आधुनिक और अर्वाचीन। हमको कंफ्यूजन होता तो हमने आ दोनों में ध्यान रख लिया, तो आ से आधुनिक, आ से अर्वाचीन दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है, हमको उसके लिए थोड़ा सा दिमाग तिगड़म लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद हो गया। सेवंथ है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा, ठीक है। एट्थ है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताना है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म बताना, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, दोनों का समान अर्थ होता है। आपत्ति का विपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक है। अवर्षण का अनावर्षण भी नहीं होता। आदृत का तिरस्कृत होता है सही विलोम, और यही सही हो गया। और गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ठीक है। नाइन्थ है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो प्रथम का अंतिम होता है, ठीक। 10th है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द। तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाता है, ठीक। 11th है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध हम लोग कहते हैं ना, प्रवेश निषेध है, मतलब एक जगह एग्जिट होता है, एक जगह एंट्री, मतलब एक जगह प्रवेश, एक जगह निषेध। तो निषेध का ये विशेषण लिखा हुआ है निषिद्ध, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? विहित हो जाता है, ठीक। 12th है, निम्नलिखित में से शब्दों का एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क मौसम हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका विलोम आर्द्र मौसम हो जाएगा, आर्द्र हो जाता है, ठीक है। 11th में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, पता चला स्थूल सूक्ष्म मार के चल दिया गया, ठीक है। तो स्थूल का सूक्ष्म होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है, शाश्वत नहीं होता है, शाश्वत का नश्वर होता है या क्षणिक होता है, ठीक, ध्यान देना है। फोर्थ, पृथक का सही विलोम। पृथक का मतलब अलग अलग करना, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? संयुक्त हो जाता है। 15th है, उपयोग का विलोम क्या होगा? उपयोग का अनुपयोग होता है, निरनुपयोग भी होता है, तो अनुपयोग भी हो जाएगा, इसका निरुपयोग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। 16th है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताना है। दक्षिण वाम हम लोग कहते हैं ना, दक्षिण पंथी वाम पंथी, तो ये सही है। उद्यम का निरुद्यम दोस्तों ये गलत है। उद्यम का क्या होता है? उद्यम का आलस्य होता है, ठीक है, ध्यान देना, उद्यम का आलस्य होता है। बर्बर का सभ्य होता है, विधि का निषेध भी होता है, सही है। तो गलत पूछा है तो गलत, ये वाला बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 17th है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यही शुद्ध हो गया, ठीक है। संयुक्त का संयुक्त नहीं होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है, ठीक है, वियुक्त हो गया। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, और अनभिज्ञ का मतलब भी अज्ञानी होता है, ठीक है। तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाता है, ठीक। समस्त का अभ्यस्त नहीं होता है, ठीक। 18th विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है, मतलब 3 शुद्ध हैं। सचल का चल, मतलब दोनों का अर्थ सेम ही हो गया है कि नहीं, चलायमान सकारात्मक दोनों हो गया। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये सही है, ठीक है। तो
अच्छा, अशुद्ध पूछा तो ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो निरपेक्ष का सापेक्ष बोला है, तो निरपेक्ष का सापेक्ष होता है ये। बंधन का मोक्ष, ये भी सही है, ठीक। मौलिक का अनुदित, ये भी सही है दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये ए और सी गलत दिया हुआ है, मौलिक का अनुदित होता है, आप लोग देख लीजिएगा कहीं भी, यूट्यूब गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, मौलिक का अनुदित ही होता है। 90 निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक सही शब्द बताना है। युग्म तो मतलब 3 असत्य होंगे। आग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ठीक है। और उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता, विसर्जन हम लोग देखते हैं ना, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है। आवाहन का विसर्जन होता है और उत्सर्जन का अवशोषण होता है, ठीक, ध्यान दीजिए। और जारज का औरस होता है, ये सही लिखा हुआ, तो यही सही हो जाएगा। जारज और औरस, औरस का मतलब क्या होता है, पति से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, और जारज का मतलब उपपति से उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता है। 20 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। तो ईप्सित का अभीप्सित नहीं होता, ईप्सित का अनीप्सित होता है, ठीक है, अनीप्सित होता है, ठीक है। और ईप्सित का मतलब चाह, कामना, इच्छा होती है, ठीक है। और अमित का समित नहीं होता, अमित का परिमित होता है, ठीक है। अघी का निरघ, ये सही है। और हया का बेहया, ये भी सही है दोस्तों, इसमें सी और डी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आविर्भूत का विलोम बताना, आविर्भूत मतलब प्रकट होना, तो इसका तिरोभूत हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्षणिक मतलब क्षण, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, ठीक है। अग्रज मतलब आगे आने वाला, तो अनुज मतलब पीछे आने वाला, पीछे चलने वाला, ठीक है, अनुज हो जाता है। मतलब अग्रज मतलब बड़ा भाई भी कहते हैं, अनुज मतलब छोटा भाई भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बताना है। मौन मुखर, ये सही है। शानदार शर्मनाक, ये भी सही है। बर्बर सभ्य, ये भी सही है। अनुचर का परिचर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, अनुचर का अग्रचर हो जाता है, ठीक। 25वां है, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, मतलब 3 सही है बताना है, मतलब एक गलत बताना है। अमित का परिमित, ये सही लिखा हुआ है। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही लिखा हुआ है। सुख का दुख, ये भी सही लिखा हुआ है। आच्छादित का परिचित नहीं होता, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। हम लोग कहते हैं ना, बादल आच्छादित हो गया है, हम लोग भूगोल में पढ़ते होंगे आच्छादित शब्दावली, है कि नहीं, तो आच्छादित का अनाच्छादित हो जाता है। 26 है, भौतिक का विलोम शब्द बताना है। भौतिक का मतलब सांसारिक हो गया, लौकिक हो गया, इहलौकिक हो गया, तो इसका भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या होता है, प्राची का प्रतीची होता है दोस्तों। प्राची का क्या होता है, अर्थ पूरब होता है, और प्रतीची का दोस्तों पश्चिम अर्थ होता है, ठीक है, पश्चिम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 28वां, समष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है दोस्तों, ठीक। 29वां है, निम्नलिखित में से एक विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह बताना, मतलब 3 सही है। विधि का निषेध सही है। आवाहन का विसर्जन, ये भी अभी ऊपर देख चुके हैं, सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, और विग्रह का संधि होता है, ठीक है, तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अमीय का हलाहल सही है, अमी मतलब अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, मधु, और हलाहल का मतलब विष होता है। 30 है, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म बताना है। आकीर्ण का विकीर्ण, ईप्सित का अभीप्सित, ईप्सित का ये गलत हो जाएगा, ईप्सित का अनीप्सित होता है। दोष का सदोष, दोष का सदोष, ये गलत युग्म है। दोष का तो निर्दोष होता है, और दोष मतलब सदोष, बात तो एक ही होती है कि नहीं। आदृत का निरादृत, ये सही लिखा हुआ है। आकीर्ण का विकीर्ण, दोस्तों आकीर्ण का मतलब भी फैलाना होता है, और विकीर्ण का मतलब भी फैलाना होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका हमको कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर, ठीक है। आकीर्ण और विकीर्ण का दोनों का विलोम संकीर्ण मिलता है कि नहीं, ये ध्यान देना है। 31वां है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो सुलभ का दुर्लभ होता है, ठीक। 32वां, दीर्घायु का विलोम क्या होता है, अल्पायु हो जाएगा, ठीक है। व्यष्टि का समष्टि, अभी देख लिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, है कि नहीं। तो व्यष्टि मतलब सिंगल से संबंधित होता है, व्यक्तिगत संबंधित होता है। समष्टि मतलब पूरे समस्त चीजों को समाहित करता है, समष्टि, ठीक है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थ है, तो उपमेय मतलब उपमा करने योग्य, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा, ठीक है। भूगोल का विपरीत क्या होता है, भूगोल का खगोल हो जाता है। 36वां, सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द होता है, प्रतियोगी होता है, ठीक है, सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। जोड़ का घटाव होता है विलोम, ठीक है। तृष्णा का मतलब प्यास होता है, ठीक है, इच्छा होती है, तो तृष्णा का वितृष्णा हो जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां, निषिद्ध का सर्वथा, निषिद्ध मतलब निषेध किया हुआ, मना किया हुआ, तो निषिद्ध का विहित हो जाता है विलोम, ठीक है। पोषक का विलोम शोषक हो जाता है, आप पता ही होगा, ठीक है। जंगम, जंगम का स्थावर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जंगम का मतलब चलायमान होता है, चंचल होता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो स्थावर का मतलब स्थिर होता है, ठीक है।
सृष्टि का मतलब सृजन करना, इसका हो जाएगा प्रलय हो जाता है विलोम, ठीक। ईप्सित का मतलब इच्छा, चाह, कामना, कितनी बार आ रहा है, तो ईप्सित का अनीप्सित होता है, ध्यान दीजिएगा, अभीप्सित नहीं होता है, हम लोग अभीप्सित कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ईप्सित का अनीप्सित होता है। साहचर्य का मतलब साथ साथ चलना, तो साहचर्य का मतलब साहचर्य का मतलब सहयोग का भाव होता है, तो इसका मतलब अलगाव हो जाएगा, ठीक है। विराट का दोस्तों, विराट का क्षुद्र होता है, ठीक। स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, छूने योग्य, तो अस्पृश्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्तनी इसकी, ठीक है, जल्दबाजी में ये ना मार के चले आए हम लोग, है कि नहीं। अज्ञ, अज्ञ का अज्ञानी होता है, तो विज्ञ विज्ञानी हो जाएगा, है कि नहीं। हमको अज्ञ और विज्ञ में भी कंफ्यूजन होता था, अज्ञ तो हमने अज्ञ से अज्ञानी शब्द जोड़ दिया और विज्ञ से विज्ञानी शब्द जोड़ दिया, तो हमारा कंफ्यूजन इस हिसाब से दूर हो गया। आप लोगों को भी अगर कंफ्यूजन होता हो तो इस हिसाब से दूर कर लीजिए। गौरव का लाघव होता है विपरीत, ठीक है। बहिरंग, बाहरी रंग, तो अंतरंग हो जाता है इसका, ठीक है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, किसी चीज से ग्रसित रहना, तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होना है, होता है, ठीक है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो इसका विलोम हो जाता है प्रकाश या आलोक हो जाता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, तो परोक्ष मतलब पीछे हो जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का अपरोक्ष मत कर दीजिएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परोक्ष अपरोक्ष, परोक्ष अपरोक्ष का विलोम होता है, ठीक है। परोक्ष का मतलब जो पर, अक्ष, अक्ष के परे हो, पीछे हो, है कि नहीं। तो अपरोक्ष मतलब जो अक्ष के पीछे ना हो, सामने हो, है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। सामान्य मतलब साधारण, तो इसका विशिष्ट हो जाता है उधर। अमर, अमर का विलोम क्या हो जाता है, अमर का मर्त्य हो जाता है, ध्यान दीजिए। और मृत्यु का जन्म होता है, ध्यान दीजिए, अमर का मृत्यु मत कर दीजिएगा, मृत्यु का जन्म होता, जन्म का मृत्यु, और अमर का मर्त्य हो जाता है, ठीक। उपकार का अपकार हो जाता है, ठीक है, अपकार हो जाएगा। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट होना, तो तिरोभाव हो जाता है, मतलब गायब हो जाना, ठीक है। उक्त मतलब कहा हुआ, तो इसका विलोम क्या होता है, अनुक्त हो जाता है, ठीक है। निर्दय का मतलब जो इसका दया ना हो, ठीक है। निष्ठुर कह सकते हैं, तो इसका निर्दय का सदय होता है, ठीक है, हृदय सहित, ठीक। उन्मीलन का मतलब होता है आंख का खुलना, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, मतलब बंद होना, जैसे कमल खिलता है तो हम लोग उन्मीलन कह देते हैं, आंख खुलता है हम लोग उन्मीलन कह देते हैं, ठीक है। उन्मीलन का निमीलन हो जाता है विलोम, ठीक। 60 तो उत्कर्ष का शब्द का विलोम, तो उत्कर्ष का वृद्धि होता है, मतलब अर्थ होता है, और इसका उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। ईप्सित चाह, इच्छा, कामना होता है, तो ईप्सित का अनीप्सित हो जाता है। स्वजाति का मतलब अपनी जाति, और परजाति हो जाता है, या विजाति कह देते हैं इसका, ठीक है। उन्मूलन, देखिए उन्मूलन और उन्मीलन में अंतर है, ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन, ये उन्मूलन है, ये उन्मीलन है। उन्मीलन का निमीलन हो जाता है, ठीक है, लेकिन उन्मूलन का रोपण हो जाता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना बीमारी का उन्मूलन करना है कि नहीं, मलेरिया उन्मूलन अभियान चलता है कि नहीं, टाइफाइड उन्मूलन अभियान चलता है, तो रोपण हो जाता है। रोपण का मतलब रोपित करना, और उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, ये ध्यान देना है। अमित का मतलब अमित, मित अ है, मतलब मापा नहीं जा सकता है, तो परिमित हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना, तो इति श्री हो जाता है, अंत करना, समापन करना, ठीक। धनी का निर्धन हो जाता है, ठीक है, विलोम। उन्मीलन फिर आ गया, उन्मीलन का निमीलन होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्ध होगी बी वाली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनाधिकृत मत कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो इससे हम लोगों का विलोम भी हो रहा है, और इससे हम लोगों का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी हो रहा है। अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है, अर्थ हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अर्थ से हम विलोम भी निकाल सकते हैं, तद्भव तत्सम भी निकाल सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपाद मस्तक आ गया, पैर से लेकर सर तक, है कि नहीं। आजान बाहु हो गया, इसका अर्थ क्या होता है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, है कि नहीं। तो ये सब अर्थ होते हैं, और इसी में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी, और इसी में तद्भव तत्सम भी, इसी में सब चीज छुपी होती है, मुहावरे लोकोक्तियां भी छुपी होती है इसी में, ठीक है। तो अर्थ समझना जरूरी होता है, ठीक है। 69 का अनुलोम, अनुलोम का विलोम कह सकते हैं, या प्रतिलोम भी कह सकते हैं, ठीक। 70 है परिश्रम, परिश्रम का क्या होता है, परिश्रमी, उद्यमी, तो इसका विश्राम हो जाता है, ठीक है, विलोम। अथ, अथ का मतलब शुरुआत करना होता है, तो इति का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। अथ मतलब मंगल सूचक शब्द होता है, आरंभ, है कि नहीं, प्रारंभ। इति का मतलब समापन होता है, ठीक। अभिज्ञ, देखिए अभिज्ञ आ गया, अभिज्ञ को अनभिज्ञ से मत जोड़ दीजिएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ, अज्ञानी होता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब नहीं कंफ्यूजन होगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ, हम कहते हैं ना, हम तो अनभिज्ञ थे इस चीज से, ठीक है। तो अनभिज्ञ थे मतलब हमको जानकारी नहीं थी इस चीज की। अब हम कहते हैं अब हम अभिज्ञ थे इस चीज से। अब इसका मतलब ये, अगर हमको अनभिज्ञ का मतलब नहीं पता होगा तो हम अभिज्ञ का मतलब अनभिज्ञ समझ लेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर ध्यान देना है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का मतलब जिसको जानकारी हो, है कि नहीं। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, जिसको जानकारी ना हो। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, विज्ञ हो जाता है। एक हिसाब से देखते हैं, अज्ञ का विज्ञ, विज्ञ मतलब विज्ञान कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, ठीक है नहीं।
तो ये ऐसे अंतर करके हम चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। कृतज्ञ का मतलब कृतज्ञ मतलब जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ इसका विलोम हो जाएगा जो किए हुए उपकार को ना मानता हो। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, ये है कि नहीं। संकीर्ण का मतलब नैरो माइंडेड होता है, तुच्छ मानसिकता वाला, तो इसका विस्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। अनुरक्ति का मतलब प्रेम लगाव होता है, तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है। सापेक्ष का निरपेक्ष हम लोगों को पता ही है। विग्रह का संधि होता है, विग्रह का मतलब अलग अलग करना और संधि का मतलब एक साथ जोड़ना। 78 है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण बताना है हमको, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा सही युग्म है। अग्रज का अनुज ये भी सही युग्म है। आदान का प्रदान ये भी सही युग्म है। उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का औन्नत होता है। औन्नति नहीं होगा, औन्नत होगा, ठीक है। जब उन्नति होगा तब औन्नति होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसका सी ऑप्शन गलत है, सही हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है मतलब जो है सो है। यथार्थ का मतलब प्रैक्टिकल कह सकते हैं, तो इसका विलोम में एक हिसाब से आदर्श होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कृत्रिम दिया है, आप लोग इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के बताइएगा आप लोगों को क्या समझ में, ठीक है। तो यथार्थ का आदर्श होता है। 80वां का क्या हो जाएगा? साधु का विलोम क्या होता है? साधु का साध्वी, देखिए आधा धा होता तो हो सकता था, ठीक है, असाधु होता है, ठीक है। 81 है विलोम शब्द का एक गलत युग्म बताना, मतलब 3 सही युग्म है। आविर्भाव का ये ही गलत हो, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब गायब होना, अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर। तो ए ऑप्शन गलत है, तो गलत पूछा तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अपराधी का निरपराध सही है, निरपराधी नहीं होता है, अपराधी का निरपराधी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और विहित का निषिद्ध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, सही लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका गलत है। सरल शब्द का विलोम नहीं है पूछा, ध्यान दीजिएगा, नहीं सरल का हम लोग मार के चले आए, पहला ही कहीं दूसरा कहीं, ठीक है। तो सरल का विलोम, सरल का मतलब वक्र होता है, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है, तो सरल का विलोम नहीं होता है, विरल नहीं होता है, ठीक है। सघन का विरल होता है। 83 है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। आग्रह का अनाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, ये गलत हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ये भी गलत हो जाएगा। थोक का दोस्तों फुटकर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण, दोस्तों आकीर्ण का भी मतलब छितराया हुआ होता है और विकीर्ण का मतलब भी विस्तृत किया हुआ होता है। तो इसका सी विलोम दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर लिख के बताइएगा, इन्होंने सी दिया है आंसर, इसका क्या होता है आंसर आप लोग जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। 84 उपत्यका, उपत्यका का अधित्यका होता है आंसर, ठीक है। उपत्यका का मतलब पर्वत की जो तलहटी होती है, मतलब घाटी कह सकते हैं, या पर्वत की तलहटी का मैदान उपत्यका कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। और अधित्यका जो पर्वत के ऊपर समतल भूमि होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा हम इसका उल्टा बता रहे हैं, उप मतलब ऊपर तो अधि मतलब नीचे, ठीक है। ये हम जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अधित्यका मतलब क्या होता है? पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है वो होती है। उपत्यका मतलब पर्वत के नीचे, मतलब तलहटी पर जो समतल भूमि होती है, घाटी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मसरण का मतलब गीला होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? रूक्ष मतलब रूखा। 81 का अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? अनघ का विलोम दोस्तों अघी हो जाता है। अनघ का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। और अघी का मतलब क्या होता है? पापी होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 87 तो उन्मूलन का रोपण होता है, अभी हम लोग ऊपर कितनी बार देख चुके हैं। गगनचुंबी का क्या होता है? तलस्पर्शी होता है, ठीक। 89 तो आघात, आघात का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिघात होता है, ठीक है। 90 तो विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही युग्म बताना है, एक सही युग्म है। तांडव का मांडव नहीं होता है। अनृत का ऋत सही होता है, अनृत का मतलब झूठ बोलना और ऋत का मतलब सत्य होता है, ठीक है। विभावना सद्भावना नहीं, मुक्त विमुक्त नहीं होता है, ठीक, मुक्त का बंधन होता है। 91 है निम्नलिखित में से विलोम का एक अशुद्ध युग्म बताना, मतलब 3 शुद्ध है। अनंत का असीम, असीम और अनंत दोनों एक ही बात होती है, तो ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध यही सही हो जाएगा। असीम का ससीम होता है और अनंत का अंत होता है, ठीक है। कुशल का अकुशल ये सही युग्म है। जड़ चेतन सही युग्म है। अधर्म धर्म सही युग्म है। 92 है विलोम की दृष्टि से शब्द शुद्ध युग्म बताना है। विराग का चिराग शुद्ध बताना है, गलत होगा। विराग का अनुराग कह सकते हैं, ठीक है। और संयुक्त का वियुक्त ये सही लिखा हुआ है। और अर्वाचीन का समीचीन नहीं होता, अर्वाचीन का आधुनिक होता है, तो अर्वाचीन का विपरीत क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। मांस का अरस गलत लिखा हुआ है। 93 निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है, निषिद्ध का विहित। उत्तरायण हम लोग कहते हैं सूर्य उत्तरायण आ गया, भूगोल में पढ़ते होते तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाता है। आवर्तक का मतलब आवर्त होना, आवर्त सारणी कहते हैं, बारंबार होना, तो आवर्त का अनावर्तक हो जाता है, ठीक। 96 तक विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है, मतलब 3 गलत है। विशेष का आशेष नहीं होता, विशेष का क्या होता है? सामान्य होता है। विशेष विशिष्ट, तो इसका सामान्य हो जाता है। विपत्ति का आपत्ति नहीं होता है, अविपत्ति आपत्ति मतलब बराबर ही होता है, तो विपत्ति का संपत्ति हो जाता है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। और वक्र का ऋज होता है, वक्र का मतलब वक्र का विलोम ऋज होता है। ऋज का मतलब सीधी रेखा, हम लोग मैथ में पढ़ते हुए ऋजु रेखा मतलब 180 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं, तो ऋज का वक्र हो जाएगा। वक्र का मतलब
घुमावदार हो गया, ऋजु मतलब सीधा हो गया, है कि नहीं, विलोम हो गया। स्तब्ध का मतलब होता है ठंडा होना, तो स्तब्ध का अस्तब्ध हो जाता है, ठीक। 98 है, विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म बताना है, तो सही युग्म बताना अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, तो गलत हो जाएगा। आस्था का अनास्था होता है, विश्वास का अविश्वास होता है, ये भी गलत हो गया। प्रमुख का विमुख नहीं होता है, तो ये है। और असूया का अनसूया होता है दोस्तों, ये सही लिखा है। और हम लोग देखते हैं अनसुईया बेगम या अनसुईया नाम सुना होगा, तो अनसुईया मतलब अच्छा शब्द होता है और असूया नकारात्मक शब्द होता है, ठीक है। असूया का मतलब होता है कि दूसरों के गुणों में ना दोष खोजने वाला, ठीक है। और अनुसूया का मतलब क्या था, अनुसूया का मतलब गैर ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या रहित होता है अनुसूया का मतलब, ठीक है। 99 आहूत का होता है विलोम अनाहूत होता है। हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं अनुच्छेद 85 के तहत, है ना। तो आहूत का विलोम क्या हो जाता है, अनाहूत हो जाता है, ठीक। अथ का मतलब प्रारंभ करना और इति का मतलब समापन करना। अथ मंगल सूचक शब्द है। अब अथ का जल्दबाजी में अति ना कर दें हम लोग, है कि नहीं, इति समझ के डी मार दें, ये ध्यान देना है। वादी का प्रतिवादी होता है विलोम, ठीक। अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है। प्रवर का मतलब श्रेष्ठ होता है, अवर का मतलब कनिष्ठ होता है, ठीक है, ध्यान देना है। जटिल का विलोम सरल हो जाता है, ठीक। 104वां है विलोम, इसमें 190 क्वेश्चन कराएंगे। अगले आने वाले विलोम का पार्ट 2 जो आएगा उसमें 188 क्वेश्चन कराएंगे। तो पूरा इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ये सब चीजें कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है, मतलब 3 शुद्ध है। आयात निर्यात सही लिखा हुआ है, दृश्य का अदृश्य सही लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही लिखा हुआ है, आमिष का शामिष गलत लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, मिष का मतलब मांस होता है, तो सामिष का मतलब मांस सहित और आमिष का मतलब भी मांस सहित, तो इसका विलोम क्या हो जाता है, निरामिष हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, शब्द देखने में निरामिष थोड़ा सा नकारात्मक शब्द लग रहा होगा और सामिष सकारात्मक शब्द लग रहा होगा, हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ अर्थ इसमें निकाल लीजिएगा संधि विच्छेद करके, तो आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है विलोम, ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, बहिर्मुखी, ये भी पता होगा, सही है। अतिवृष्टि का मतलब बहुत वर्षा करना और अनावृष्टि का मतलब सूखा हो जाना, ठीक है। संयोग का वियोग होता है, हम लोगों को पता है, ठीक। राजा का रानी होता है, रंक होता है, गरीब होता है, ठीक है। तो राजा का विलोम क्या हो जाता है, रंक हो जाता है, जो शुद्ध शब्द होगा रंक हो जाता है, ठीक है। आकाश का पाताल हो जाता है, ठीक है, विलोम। सगुण का निर्गुण, हम लोग सगुण भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा पढ़ते ही हैं, तो सगुण का निर्गुण। अब शकुन का शकुन हो जाता है विलोम, ठीक है। चिरंतन का मतलब सदा चलने वाला, तो इसका चिरंतन का नश्वर हो जाता है विलोम। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा विलोम, ठीक। अनभिज्ञ का मतलब पता नहीं है, पता नहीं कौन सा है कि नहीं, तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ विलोम हो जाता है कि नहीं, कितनी बार पढ़ चुके हैं। कहते हैं मैं अनभिज्ञ था इस चीज से, तो अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक। अज्ञ का मतलब अज्ञानी होता है, प्रज्ञ का मतलब विद्वान चक्षु, है कि नहीं। सौम्य का सौम्य का क्या हो जाता है, सौम्य का उग्र हो जाता है। सौम्य का मतलब शांत होना, उग्र का मतलब उत्साहित होना, ज्यादा हद से ज्यादा उत्साहित होना, ठीक है, उग्र का ये हो जाता है। ह्रास का शब्द विलोम क्या हो जाता है, ह्रास का वृद्धि हो जाता है। न्यून कोण अधिक कोण पढ़ते होंगे, तो न्यून का अधिक हो जाता है, ठीक है। पुष्ट, पुष्ट का मतलब हिष्ट पुष्ट होना, तो इसका क्षय होना, क्षीण होना, ठीक है, ये हो जाता है क्षीण होना। गुण का दोष या अवगुण हो जाता है, तो दोष हो जाएगा इसमें। संयोग का दोस्तों विलोम वियोग होता है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा त्रुटिपूर्ण बताना है विलोम की दृष्टि से। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, और आग्रह का अनाग्रह होता है या दुराग्रह होता है, ठीक है। अनंत का शांत होता है, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, शांत का मतलब शांत देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंत जुड़ा हुआ है, सहित जुड़ा हुआ है, तो अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो, और शांत का मतलब अंत सहित होता है, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण नहीं है, ये सही है, त्रुटिपूर्ण पहला वाला। जड़ का चेतन होता ही है, आकृष्ट का विकृष्ट, सही है, पता है। अच्छा, ऋजु रेखा तो वक्र हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। 124 आकलन, आकलन का विलोम क्या होता है, विकलन होता है, ठीक है, ध्यान देना है। 125वां विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण बताना है, तो क्षर का अक्षर ये सही लिखा हुआ है, समास का व्यास ये भी सही लिखा हुआ है, अल्पायु चिरायु, स्व अल्पायु चिरायु ये भी सही लिखा हुआ है। आहार का विहार नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, आहार का अनाहार होता है, ठीक। 126 है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण बताना है, आमिष सामिष यही त्रुटिपूर्ण हो गया दोस्तों, है कि नहीं, तो यही आंसर हो गया, अभी ऊपर एक्सप्लेन किए थे। तो आधार आधे होता है, आधार का मतलब बेस होता है और आधे का मतलब उस पर लंब होता है, ठीक है। विपत्ति का संपत्ति देखिए मिला, विपत्ति का संपत्ति सही युग्म है। विनत का उद्धत ये भी सही है, ठीक है, तो गलत ए वाला हो जाएगा। आजादी का गुलामी होता है विपरीत, ठीक है। 128वां सही विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। स्वजन का दुर्जन, दुर्जन का सज्जन होता है और स्वजन का परजन होता है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा इसका। और सृजन का संहार होता है, ये श्याम का श्वेत होता है, संक्षेप का विस्तार होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो इसका कृत्रिम हो जाएगा विलोम, ठीक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, या अल्पज्ञ का बहुज्ञ नहीं है तो सर्वज्ञ मार देंगे आंसर, ठीक है।
131 है सत्कार, सत्कार का तिरस्कार हो जाता है, दुत्कार हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन मर्त्य दोस्तों, मर्त्य का हो जाता है विलोम अमर हो जाता है, ठीक है, मर्त्य का अमर हो जाता है, जीवन का मरण हो जाता है, अमृत का विष हो जाता है, अजर का जर हो जाएगा, है कि नहीं। 133 दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम सुलभ हो जाता है, ठीक है, सही बात है। 134 तृषा शब्द का सही विलोम क्या होता है, तृषा का मतलब क्या होता है, प्यास हो जाता है, अभिलाषा हो जाता है, इच्छा हो जाता है, तो इसका मतलब तृप्ति हो गई है, ठीक है। मतलब तृषा का विलोम क्या हो जाता है, तृप्ति, मतलब इन सब चीज की तृप्ति हो गई है, इच्छा नहीं है इन सब चीजों की, ठीक। नैसर्गिक और जंगम, नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है मतलब, तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो कृत्रिम और जंगम का मतलब चलायमान, तो स्थावर हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, प्रकाश आलोक, इसका विलोम हो जाएगा। उल्लास का मतलब होता है उत्साहित होना, तो उल्लास का क्या हो जाता है, विषाद हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। वक्र का ऋजु पढ़े ही हम लोग। विलोम युग्म सही नहीं है बताना है, ऊर्ध्व का ऊपर, यही सही नहीं, ऊर्ध्व का मतलब भी ऊपर ही होता है, ठीक है। आविर्भूत का तिरो, तो यही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। आविर्भूत का प्रकट होना, तिरोभूत का मतलब समाप्त होना, ये हो जाएगा। अदेय का मतलब जो देने योग्य ना हो, दे मतलब जो देने योग्य हो, सही हो जाएगा। आसक्त का अनासक्त हो जाता है, ठीक है, आसक्त का मतलब किसी चीज में आसक्त होना, प्रेम होना, अनुराग होना, ठीक है, ये सब हो जाता है। 139 में से है उद्दंड का विलोम क्या होगा, उद्दंड का विलोम दोस्तों विनम्र होता है, ठीक है। 140 है स्वप्न का विलोम जागरण होता है। 141 है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बैर का प्रीति दोस्तों ये सही विलोम है। उत्तम का अधम सही विलोम है। सृजन का संहार ये भी सही विलोम है। आग्रह का मंडन नहीं होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, और मंडन का खंडन होता है, ठीक, ध्यान देना है इसको दोस्तों। ये मत सोचेगा काफी जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक्सप्लेनेशन आएगा वहां एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो और एग्जाम टाइम चल रहा है, रिवीजन टाइम चल रहा है, 10 दिन 12 दिन बचे हैं मान लीजिए, आपको एक हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। 143 है निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या होता है, ग्रहित का मतलब ग्रहण करना, तो त्यक्त होता है इसका विलोम, ठीक है। 144 तक किस समूह का सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, सही विलोम बताना, मतलब 3 इसमें गलत होंगे। विस्तृत का संक्षिप्त यही सही लिखा हुआ है, और सुधा का पीयूष मतलब दोनों एक ही होता है, मतलब अमृत होता है। हर्ष का संपन्न दोनों एक ही, हर्ष का क्या होता है, शोक होता है, विषाद होता है, ठीक है। संपन्न का विपन्न हो जाता है। दुग्ध का क्या होता है, दुग्ध का छाछ हो जाता है, और धवल का क्या हो जाता है, धवल मतलब दूध के रंग का, तो धवल का श्याम हो जाता है, ठीक है। 145 श्लाघा का शब्द विलोम, श्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, खूब करना, तो श्लाघा का क्या हो जाता है, निंदा करना हो जाएगा, ठीक है। 146 है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, तो प्रभावी अप्रभावी ये सही है, विधि का निषेध ऊपर पढ़ चुके हैं सही है, प्रथम का पहला यही सही नहीं, प्रथम का अंतिम हो जाता है कि नहीं, प्रशस्त का अप्रशस्त ये सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। 147 वरदान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 148 है तरुण, तरुण का विलोम क्या होता है, तरुण का वृद्ध हो जाता है, ठीक है, तरुण का मतलब युवा, तो वृद्ध का मतलब बुजुर्ग। 149 था अतिवृष्ट का मतलब बहुत बारिश होना, तो अनावृष्ट हो जाएगा इसका विलोम। 150 है अतिथि शब्द का विलोम क्या होता है, आतिथ्य हो जाता है, ठीक। 151 है सही विलोम का प्रयोग हुआ है बताना है, सही बताना है, मतलब 3 गलत होंगे। अनुलोम का अनुकूल नहीं होता, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। कृत्रिम कृपा ये भी नहीं होता है, कृपा का कोप होता है, और कृत्रिम का प्राकृतिक कह सकते हैं, ठीक है। सापेक्ष का निरपेक्ष ये सही लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्वस्थ का अस्वस्थ होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है, ठीक है। 152 है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लाभ हानि दोस्तों सही हुआ है, इच्छा का अनिच्छा ये भी सही है, बंधन का मुक्त, मुक्ति लिखा है दोस्तों, बंधन का मुक्त होता है, ठीक है, मुक्त होता है, मुक्ति नहीं होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जय का विजय, दोस्तों इसमें जय का विजय देखिए, जय का भी मतलब वही होता है, विजय का भी मतलब वही होता है कि नहीं। और व्याकरणिक दृष्टि से बंधन का तो मुक्त होगा, मुक्ति नहीं होगा, ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कह रहा प्रयोग नहीं हुआ है, तो जय का विजय थोड़ी ना होता है, जय का भी मतलब जीतना और विजय का भी मतलब जीतना है ना, वी उपसर्ग लगाने से थोड़ी ना कि उल्टा हो जाएगा, ठीक। 153वां है निम्नलिखित में से वेस्ट शब्द का विलोम कौन सा, तो वेस्ट का समष्टि होता है, पढ़ चुके हम लोग। 154 तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, परिश्रम दोस्तों सही लिखा हुआ है, परिषद में हलंत हो जाएगा, परिमार्जित भी सही लिखा हुआ है, पड़ोसी भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें ए और डी दोनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। परिश्रम ऐसे ही लिखा जाता है, परिमार्जित भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। 155 है कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का दोस्तों प्रश्न भी होता है, दक्षिण भी होता है, पूर्व भी होता है, अनुत्तर नहीं होता है, निरुत्तर होता है, ठीक है, निरुत्तर होता तो ये भी हो जाता है, ठीक है, तो निरुत्तर होता है, अनुत्तर नहीं होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, हम लोग पढ़े ही हैं।
गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए क्या उपसर्ग जोड़ा जाएगा? तो गमन मतलब जाना, आगमन माने आना, तो बड़ा आ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मसरण का मतलब गीला, मतलब आर्द्र होता है, तो इसका रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। रुक्ष मतलब सूखा। अभ्यांतर का, अभ्यांतर मतलब अंदर, तो इसका बाय हो जाएगा, ठीक है, विलोम, ठीक। मसरण का रुक्ष होता ही है, कितनी बार देख चुके। अनुरूप का, अनुरूप मतलब उसी के रूप का, तो अनुरूप का प्रतिरूप हो जाता है विलोम, ठीक है। अनिवार्य का मतलब कोई विकल्प नहीं है, कोई वैकल्पिक नहीं है, ऐच्छिक नहीं है, तो वैकल्पिक हो जाता है, मतलब इसका वैकल्पिक हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, मतलब ऐच्छिक नहीं है, इच्छा नहीं है, करना ही करना है, तो ऐच्छिक इसका विलोम हो जाएगा, मतलब, ठीक है। प्रतिकूल का अनुकूल हो जाता है विलोम। चिरंतन मतलब सदा चलने वाला, तो इसका क्या हो जाता है? नश्वर हो जाता है। 160 स्थावर का जंगम हो जाता है, हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है, ग्रस्त का मुक्त हो जाता है। मूक मतलब ना बोलना, तो वाचाल मतलब बहुत बोलना। उन्मूलन का रोपण हो जाता है, कितनी बार हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। 169 है, गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा? गलत बताना है, ठीक है। प्रवेश का नवेश नहीं होता, यही गलत होगा। प्रवेश का क्या होता है? प्रवेश और निषेध होता है, प्रवेश और निकास होता है। प्रवेश का क्या होता है? निकास होता है, ठीक है। मूक का वाचाल सही लिखा हुआ है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है, भूत का भविष्य ये भी सही है, एक गलत लिखा हुआ है। 170 मौन का मुखर हो जाता है कि नहीं, मौन का मुखरता हो जाता है। निर्दय का सदय हो जाता है विलोम, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। तिमिर का अंधकार होता है और इसका विलोम प्रकाश या आलोक हो जाएगा, तो प्रकाश्य लिखा है, ये गलत हो जाएगा, आलोक हो जाएगा, ठीक है। तीक्ष्ण का दोस्तों तेज होता है, तो मंद हो जाएगा इसका, ठीक है, विलोम। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा विलोम, या नैसर्गिक हो जाएगा विलोम। उदात्त का दोस्तों अनुदात्त हो जाता है विलोम, है कि नहीं। ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। 22 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपलोड है, कुल मिलाकर 1320 क्वेश्चन किए। 1320 क्वेश्चन के चारों विकल्प का पोस्टमार्टम किया गया, तो मतलब लगभग मिनिमम 2500 क्वेश्चन वहां कवर हो जाते हैं, और ये सारी चीजें उसमें हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो 22 प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। 176 से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का अनुदार होता है विलोम, ठीक है। 177 है, शुक्ल का विलोम हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष हो जाता है इसका विलोम, ठीक है। 178 है, कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान करिए और आगमन करिए, इसका विलोम हो जाता है। प्रस्थान मतलब जाइए, आगमन मतलब आइए, ऐसे कह सकते हैं। 179 विलोम युग्म की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात सही है, पाप का पुण्य सही है, बद्ध का मुक्त देखिए सही है, यहाँ बद्ध का मुक्ति, मुक्ति नहीं लिखा है, ठीक है, मुक्त है, ठीक है। नूतन का सनातन नहीं होता है दोस्तों, तो यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। नूतन का पुरातन होता है, ठीक है। गौरव का लाघव होता है विपरीत। 81 अनभिज्ञ मिल गया, मैं अनभिज्ञ हूं, तो इसका विलोम क्या होता है? अभिज्ञ हो जाता है। देखिए कितना प्रैक्टिस सेट से कर लेते हैं, कितना सब चीजें रट जाती है कि नहीं। गमन का आगमन हो जाता है विलोम, ठीक। 183 है, निर्भीक का, निर्भीक का विलोम नहीं पूछा है। निर्भीक का मतलब साहसी होता है, साहसिक होता है। कातर और कायर, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। कातर भी डरपोक होता है, कायर भी डरपोक होता है, तो क्या था? विलोम नहीं है। तो साहसी इसका विलोम नहीं है और साहसिक भी इसका विलोम नहीं है, तो ए और बी दोनों इसके हो जाएंगे। श्री गणेश का मतलब शुरुआत करना, तो इत श्री का मतलब समापन करना। निंदा का विलोम क्या हो जाता है? निंदा का मतलब किसी की निंदा करना, अवहेलना करना, तो इसका स्तुति हो जाता है, ठीक है। मधुर का क्या हो जाता है? मधुर का कटु हो जाता है, ठीक है, विलोम, ठीक। अनुरक्त का मतलब अनुराग, ठीक है, लगा रहना, तो विरक्त हो जाता है इसका। विरक्ति नहीं होगा, देखिए व्याकरणिक दृष्टि से विरक्ति गलत हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। जल्दबाजी में हम लोग आंसर करके भाग सकते हैं ये सब, ठीक है, ध्यान दीजिए। अर्जन का सर्जन हो जाता है, सॉरी, अर्जन का मतलब अर्जित करना, तो इसका विलोम क्या होता है? खर्च करना, व्ययित करना, व्ययन, ठीक है। अर्जित होता तो व्ययित होता, अर्जन है तो व्ययन है। कथित मतलब कहना, तो अकथित हो जाता है, ठीक है। प्रछन्न मतलब छिपा हुई, छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, प्रछन्न बेरोजगारी, तो प्रतिपन्न होता है इसका, संपन्न मतलब प्रकट होना, ठीक है, ये हो जाता है। 191 है, निम्नलिखित में से प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का अप्रभावी विलोम है, निष्प्रभावी विलोम है, अप्रयुक्त नहीं विलोम है, अप्रयुक्त का प्रयुक्त होता है, प्रभाव शून्य भी इसका विलोम है, ठीक है, ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 190 क्वेश्चन तक आज कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, और इसके आगे आने वाली क्लास में 188 क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, कुल मिला के ये जो 6 चैप्टर है इसमें 2235 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो लगभग इसमें भी 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मिनिमम अगर ये सब चीजें हम लोग कर लेते हैं तो 55 क्वेश्चन नहीं कहीं गए, और 55 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो सिलेक्शन भी कहीं नहीं गया दोस्तों, है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।